चांद, जो पृथ्वी का अनंत साथी है, आकाश में शांत और चमकती हुई उपस्थिति के साथ सदियों से मानवता का ध्यान खींचता रहा है, वह केवल एक खगोलीय पिंड नहीं बल्कि एक प्रतीक है जो रहस्य, विज्ञान और चेतना का संगम बन चुका है। प्राचीन काल से लेकर आज तक चांद ने दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, कवियों, साधकों और खोजकर्ताओं को समान रूप से आकर्षित किया है, जैसे वह कोई मौन दर्पण हो जो जीवन के रहस्यों को धीरे धीरे उजागर करता हो। इसके घटने और बढ़ने के चक्र ने जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चिरकालिक चक्रों को दर्शाने वाले प्रतीकों के रूप में कार्य किया है। कई संस्कृतियों में चांद को देवी माना गया। कहीं यह मातृत्व और रचनात्मकता का प्रतीक रहा, तो कहीं रहस्य और जादू का अवतार, जो अंधकार में भी एक प्रकाश की झलक दिखाता है। इसके प्रकाश ने मानव कल्पना को प्रेरित किया है, और इसे सिर्फ सूर्य का परावर्तित प्रकाश मान लेना इसकी आत्मा की अवहेलना जैसा लगता है। विज्ञान ने जब इसकी उत्पत्ति की गहराई में जाना चाहा, तब उसे ऐसा आभास हुआ कि यह केवल पृथ्वी से अलग हुआ एक टुकड़ा नहीं, बल्कि शायद किसी प्राचीन ब्रह्मांडीय टक्कर का परिणाम है, जिसमें पृथ्वी और किसी विशाल वस्तु के बीच की टकराहट से निकला मलबा समय के साथ जुड़कर चांद बना। इस सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप से व्यापक मान्यता मिली, परंतु इसके भी कई अनसुलझे पहलू हैं, जैसे कि चांद की संरचना पृथ्वी की सतही परत से तो मेल खाती है, पर आंतरिक कोर या मेंटल से क्यों नहीं? यह केवल एक उपग्रह होकर भी असामान्य रूप से बड़ा क्यों है? और यह पृथ्वी के झुकाव को स्थिर करके जलवायु को इस प्रकार संतुलित करता है कि जीवन के विकास को पोषण मिल सके। इन प्रश्नों में ही छिपा है चांद का वह रहस्यात्मक पक्ष, जो इसे केवल वैज्ञानिक वस्तु नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का एक मौन नियामक सिद्ध करता है। पृथ्वी और चांद के बीच गुरुत्वीय संबंधों ने समुद्र की लहरों, जैविक घड़ियों और मौसम के चक्रों को प्रभावित किया है। यह संबंध न केवल भौतिक है बल्कि आध्यात्मिक भी, जैसे दोनों किसी अदृश्य धागे से बंधे हों। और यह अदृश्य धागा केवल गुरुत्वीय नहीं बल्कि चेतना का भी प्रतीक लगता है, जैसे चांद हमारे अवचेतन मन से संवाद करता हो, हमारे सपनों, भावनाओं और स्मृतियों की लहरों को छूता हो। कई प्राचीन सभ्यताओं ने चांद को समय का मापक माना। उनके पंचांग इसकी कलाओं पर आधारित थे, जिससे फसलों की बुआई, धार्मिक अनुष्ठान और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय तय किए जाते थे। ऋषियों ने इसे ध्यान और अंतर्दृष्टि का प्रतीक माना, जहां पूर्णिमा को चेतना की परिपूर्णता और अमावस्या को अंतरतम की यात्रा कहा गया। योग और तंत्र की धाराओं में चंद्र नाड़ी और उसकी ऊर्जा को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नयन से जोड़ा गया, और कहा गया कि चांद की ऊर्जा शीतल, धारणा में सहायक और उच्च चेतना की ओर ले जाने वाली होती है। वहीं आधुनिक विज्ञान जब चांद पर पहुंचा, विशेषकर अपोलो मिशनों के माध्यम से, तो यह पहली बार था जब मानवता ने उस प्राचीन मित्र को छुआ जिस पर उसने अनगिनत प्रेम कविताएं लिखी थीं, और जो रातों के अकेलेपन में उसका मौन साथी था। लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमारी दृष्टि बदलने लगी। वहां का शून्य, सन्नाटा और मृत सागर जैसे गड्ढे एक अनकहे रहस्य को फुसफुसाते लगे। क्या चांद हमेशा ऐसा ही था, या कभी यह किसी अन्य उद्देश्य से बनाया गया था? कुछ वैकल्पिक वैज्ञानिक और दार्शनिक सोच के ध्रुवों पर यह प्रश्न भी उठाया गया कि क्या चांद वास्तव में प्राकृतिक है, या यह किसी उन्नत सभ्यता द्वारा स्थापित किया गया कोई कृत्रिम उपग्रह है? क्योंकि इसके कक्षीय गुण, पृथ्वी से इसकी दूरी और आकार का अनुपात इतने असामान्य रूप से परिपूर्ण है कि वह सूर्य ग्रहण के समय सूरज को ठीक से ढक लेता है, न ज्यादा न कम, जैसे किसी बुद्धिमत्ता ने इसे इस तरह से सजाया हो कि यह ब्रह्मांड के रहस्य को उजागर करने वाली कोई खिड़की बन जाए। चंद्रमा के भीतर गूंजती ध्वनियां, जब वहां कृत्रिम टक्करें की गईं, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह घंटों तक गूंजता रहा, जैसे वह ठोस नहीं बल्कि खोखला हो। यह रहस्य और भी गहरा हो गया। इस खोखलेपन की अवधारणा ने कुछ वैज्ञानिकों और विचारकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि कहीं यह उपग्रह किसी अज्ञात तकनीक से निर्मित तो नहीं, जिसका उद्देश्य न केवल पृथ्वी को स्थिरता प्रदान करना है बल्कि मानव सभ्यता के विकास को भी नियंत्रित रूप से दिशा देना हो। चांद का पृथ्वी की धुरी की स्थिरता में योगदान, ज्वार भाटाओं पर उसका नियंत्रण और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र में उसका प्रभाव यह दर्शाता है कि उसका अस्तित्व संयोग नहीं बल्कि एक अदृश्य व्यवस्था का भाग हो सकता है। कई प्राचीन ग्रंथों जैसे वेदों, पौराणिक कथाओं, मेसोपोटामिया की लिपियों और माया सभ्यता की छवियों में चंद्रमा को एक ऐसे देवता के रूप में चित्रित किया गया है जो केवल आकाशीय पिंड नहीं
बल्कि एक जीवित चेतना है, एक दृष्टा जो पृथ्वी की हर गतिविधि का मूक साक्षी है। चंद्रग्रहणों को जहां कुछ संस्कृतियों ने अशुभ माना, वहीं कुछ ने इसे आध्यात्मिक परिशोधन का समय समझा, जब व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार का सामना कर सकता है। चांद की कलाएं केवल प्रकाश का खेल नहीं, बल्कि चित्त की अवस्था को भी दर्शाती है। जब यह घटता है तो भीतर की यात्रा का संकेत देता है, और जब बढ़ता है तो बाहरी जागरूकता को प्रज्वलित करता है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में यह माना गया कि पूर्णिमा की रात को ध्यान करने से चेतना का उद्भव तीव्र होता है, क्योंकि चांद की ऊर्जा उस समय सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। वहीं विज्ञान जब चांद की सतह पर उतरा तो उसे न केवल पत्थर और धूल मिली, बल्कि ऐसे तत्व भी मिले जो पृथ्वी पर दुर्लभ हैं, जैसे हीलियम 3, जो भविष्य की ऊर्जा क्रांति का आधार बन सकता है। इसने यह प्रश्न उठाया कि क्या चांद केवल एक निष्क्रिय उपग्रह है, या एक संभावित ऊर्जा स्रोत, एक अंतरिक्ष केंद्र, या किसी दूरदर्शी बुद्धिमत्ता द्वारा पृथ्वी पर जीवन की निगरानी हेतु रखा गया कोई यंत्र। कुछ वैकल्पिक सिद्धांतों के अनुसार चांद पृथ्वी पर जीवन के विकास का उत्प्रेरक भी हो सकता है। यदि यह नहीं होता तो शायद ज्वार भाटा न होते और समुद्री जीवन का क्रमिक विकास रुक जाता। यह भी माना गया कि चांद ने बार बार उल्कापिंडों को पृथ्वी से टकराने से रोका है, जैसे वह पृथ्वी का एक अभिभावक हो, एक ढाल जो उसे ब्रह्मांड की उथल पुथल से बचाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो चांद केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि अस्तित्व का रक्षक भी है। इस सब के बीच एक और रहस्यमयी दृष्टिकोण यह है कि चांद को एक आर्काइव के रूप में देखा जाए, एक ब्रह्मांडीय पुस्तकालय जो अरबों वर्षों की ब्रह्मांडीय गतिविधियों की स्मृति संजोए हुए है। उसकी सतह पर कोई वायुमंडल नहीं है जिससे वहां घटित घटनाओं के चिन्ह मिटते नहीं। वह एक स्थिर इतिहास है, एक चुप गवाह जिसने पृथ्वी के निर्माण, जीवन के आगमन और संभवतः मानव सभ्यता के पूर्वजों के आगमन तक को देखा है। क्या यह संभव है कि प्राचीन उन्नत सभ्यताएं जैसे कि अटलांटिस या लेमुरिया, जो अब केवल मिथकों में जीवित हैं, चांद से किसी प्रकार जुड़ी थीं? कुछ अध्ययनों और चंद्र मिशनों से प्राप्त आंकड़ों में यह पाया गया कि चांद की कुछ संरचनाएं, जैसे कि ज्यामितीय ढांचे, कृत्रिम प्रतीत होती है, जैसे वे किसी अतीत की तकनीक के अवशेष हों। यह विचार भी सामने आया कि चांद के अंदर गूढ़ सुरंगें या कक्ष हो सकते हैं, जो न केवल वैज्ञानिक अध्ययन बल्कि मानवता के लिए चेतना के द्वार भी खोल सकते हैं। विज्ञान जहां चांद को एक उपग्रह कहता है, वहीं आध्यात्मिकता उसे एक प्रतीक मानती है, मन का, माया का, स्त्रीत्व का, परिवर्तनशीलता का। उसका सफेद प्रकाश हमारे भीतर छिपे अंधेरे को भी उजागर करता है, उसे प्रेम पूर्वक आलोकित करता है। भारतीय दर्शन में चांद को सोम कहा गया है, वह जो अमृत देता है, जो शीतलता देता है, जो योगियों का मार्गदर्शक है। और जब हम पूर्णिमा की रात को उसकी ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह हमें हमारे ही गहरे प्रश्नों का मौन उत्तर दे रहा हो कि हम कहां से आए, कहां जा रहे हैं और इस पूरे अस्तित्व में हमारा स्थान क्या है। इसी तरह आधुनिक युग में जब अंतरिक्ष अन्वेषण की नई लहर उठी है और चांद पर कॉलोनी बसाने की योजनाएं बन रही हैं, तो यह केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि मानव चेतना की यात्रा का अगला पड़ाव है, जहां चांद अब एक आकाशीय वस्तु नहीं, बल्कि हमारे सामूहिक अवचेतन का विस्तार बनता जा रहा है। यह विचार कि हम किसी दिन चांद पर जीवन, खेती, प्रयोगशालाएं या कला की दीर्घाएं स्थापित करेंगे, केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि उस सनातन जिज्ञासा की अभिव्यक्ति है जो सृष्टि के आरंभ से मानव को आकाश की ओर देखने को बाध्य करती रही है। चांद तब केवल रात का साथी नहीं रहेगा, बल्कि वह हमारी संस्कृति, विज्ञान, दर्शन और आत्मा का साझा केंद्र बन जाएगा। एक नया आरंभ, एक नई भूमिका, एक नया अध्याय उस ब्रह्मांडीय गाथा का जिसे हम जीवन कहते हैं। इस प्रकार चांद के वैज्ञानिक, दार्शनिक और रहस्यमय पहलू एक ही महाकाव्य के भिन्न भिन्न अध्याय हैं, जो न केवल हमारी बाह्य दुनिया को बल्कि हमारी अंतरात्मा को भी प्रकाशित करते हैं। और यही कारण है कि जब हम रात को आकाश में उसे देखते हैं तो केवल एक पिंड नहीं, बल्कि स्वयं को देखते हैं, अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक ही आलोकमयी दृष्टि में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं।